अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद अरशद है। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का। लेकिन इस कंपैरिजन से पहले हम ये देखेंगे कि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन क्या है और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन क्या है। फिर हम विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर साइज, कंडक्टर टाइप, मेंटेनेंस कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और फॉल्ट रिकवरी के हवाले से इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे बनाए गए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप मिलें। अब हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन क्या है। अगर हम ट्रांसमिशन केबल या ट्रांसमिशन कंडक्टर को अर्थ सरफेस से नीचे इंस्टॉल करते हैं, इसकी डेप्थ कितनी होगी 3 से 5 फीट अर्थ सरफेस से नीचे इंस्टॉल करते हैं, तो इस किस्म के हमारे जो कंडक्टर्स होंगे या ट्रांसमिशन लाइन होगी उसे हम अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। अब यहाँ आपको दो डिफरेंट किस्म की ट्रंचेस में ट्रांसमिशन केबल या ट्रांसमिशन लाइन दिखाई गई हैं। ये अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन क्या है। अगर हमारे जो ट्रांसमिशन केबल है या ट्रांसमिशन लाइन है ये अबव द अर्थ सरफेस होगा, मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर होगा और ट्रांसमिशन टावर के ऊपर हम अपनी लाइंस को या ट्रांसमिशन कंडक्टर्स को इंस्टॉल करेंगे, तो इसे हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। अब हम दोस्तों इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन में फर्स्ट जो टाइप है वो कंडक्टर टाइप के लिहाज से हम देखते हैं। कंडक्टर टाइप्स के लिहाज से अगर मैं अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो उसमें हम इंसुलेटेड कंडक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हम अनकवर्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं। उसकी इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, उस वहाँ हम एयर को एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर मैं कंडक्टर साइज की बात करूं तो हमारे जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है इसमें कंडक्टर का साइज ज़्यादा होता है और हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर्स का साइज थोड़ा कम होता है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट पे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। अगर हमने सेम किस्म की पावर अंडरग्राउंड और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रांसफर करनी है तो हमें अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा मिकदार में कंडक्टर्स चाहिए होंगे, मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर्स सेम पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमें अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की, उनका साइज कम होता है और वहाँ हाई करंट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हाई वोल्टेज के साथ हम अपनी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हमें लेस नंबर ऑफ कंडक्टर्स, छोटे साइज़ के कंडक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे सेम पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर मैं फोर्थ पॉइंट पे वोल्टेज कैपेसिटी की बात करूं तो जो हमारी अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है उसकी हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज 66 किलो वोल्ट है, मतलब हम 66 किलो वोल्ट तक अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन केबल यूज़ करते हैं। अगर हम इससे ऊपर वोल्टेज यूज़ करेंगे तो हमें इंसोलेशन जो इलेक्ट्रिकल केबल की रिक्वायर्ड होगी वो ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह अगर मैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो वहाँ हम एक ज़्यादा बड़ी अमाउंट की वोल्टेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो हमारी नॉर्मल रेंज है वो 500 किलो वोल्ट और 750 किलो वोल्ट तक हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। तो अगर मैं फिफ्थ पॉइंट पे पावर डिस्टॉर्शन की बात करूं, अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन में या ट्रांसमिशन नेटवर्क में फॉल्ट आता है तो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में या अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क में, क्योंकि सारी लाइंस अंडरग्राउंड होती है, फिजिकल इसकी इंस्पेक्शन हम इजीली नहीं कर सकते, तो इसलिए फॉल्ट को रिस्टोर करने में हमारे पास जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें बहुत सारे दिन लग सकते हैं या कुछ वीक लग सकते हैं फॉल्ट को रिस्टोर करने के लिए या रिकवर करने के लिए। उसके अगेंस्ट अगर मैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की फॉल्ट रिकवरी की बात करता हूँ तो इसका फॉल्ट रिकवरी बहुत आसान है। हम फिजिकली इसे इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और इसीलिए हम फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। अगर लाइन लेंथ के चैलेंजेस की बात करूँ, अगर हमने बहुत ज़्यादा लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है तो हमें एडिशनल कंपोनेंट चाहिए होंगे अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन नेटवर्क में। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमें एडिशनल डिवाइसेस की ज़रूरत होगी एक ज़्यादा डिस्टेंस तक पावर को ट्रांसमिट करवाने के लिए। लेकिन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्योंकि हमारी वोल्टेज की थ्रेशोल्ड काफ़ी हाई है, 750 किलो वोल्ट तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसमें लेंथ चैलेंजेस बहुत कम हैं। हमारे पास जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है हम वहाँ हम पावर को लॉन्ग डिस्टेंस तक इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मैं सेवन्थ पॉइंट पे
मल्टीपल केबलिंग या पोलिंग की बात करूँ, क्योंकि हमारी जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है या अंडरग्राउंड केबल्स हैं वो ट्रंच के अंदर होता है, और ट्रंच में केबल भी पीवीसी में इनक्लोज्ड होती हैं, मतलब पीवीसी के अंदर इनक्लोज होती हैं। जब भी हमारी अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में हीट प्रोड्यूस होगी तो उसे वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जैसा हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इन्वायरमेंट मिलता है। जो हीट हमारी प्रोड्यूस होगी अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में वो अर्थ के अंदर ही डेसिपेट होगी, क्योंकि हमारी जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है वो ट्रंच के अंदर हैं और पीवीसी के अंदर इनक्लोज्ड हैं, इनकेस्ड हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की कूलिंग होती है वो एयर कूल्ड होती है, हमारी जो ट्रांसमिशन कंडक्टर हैं वो एयर के अंदर होते हैं। तो जैसे हीट प्रोड्यूस होती है थ्रू एयर वो हीट एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। अगर मैं लाइफ की बात करूं 8 पॉइंट पे, हमारी जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लाइफ नॉर्मली 50 साल तक होती है। हमारी जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लाइफ भी अप्रॉक्सीमेट इतनी ही है, 40 to 50 ईयर्स है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट 80 ईयर्स तक, 80 साल तक चल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं 9th पॉइंट पे मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूं तो हमारे जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका इफेक्ट अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन पे बहुत कम होता है। अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट का डायरेक्ट अफेक्ट होता है, जैसे बारिश, लाइट, हमारे जो स्टॉर्म आते हैं या विंड का प्रेशर होता है, इसका काफ़ी अफेक्ट होता है। इवन लाइन के वेट का भी इफेक्ट होता है। तो इस वजह से हमारी जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट की। जो हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की, अगर मैं 230 किलो वोल्ट पे बात करूं तो हमारी अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10 से 15 गुना ज़्यादा है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से, क्योंकि हमें अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की इंस्टॉलेशन के लिए ज़्यादा वक्त दरकार है, ज़्यादा मटेरियल दरकार है, उसके प्रोसेस को कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और एक स्पेशलाइज किस्म की हमें लेबर भी रिक्वायर्ड है और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की इंस्टॉलेशन के लिए। जबकि हमारे जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी कम है। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट की बात करूँ 230 किलो वोल्ट पे, तो हमारी 2 से 4 मिलियन यूएस डॉलर रिक्वायर्ड होंगे 1 माइल या 1.5 किलोमीटर की इंस्टॉलेशन के लिए। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट अफेक्ट की। हमारी जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है उस पे इन्वायरमेंट डायरेक्टली ऐसे अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ ना तो उसका अपना कोई वेट अफेक्ट करेगा टावर्स पे या उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पे, ना ही हमारी जो विंड है, थंडर स्टॉर्म्स हैं, विंड स्टॉर्म है या थंडर स्टॉर्म है या स्नो है, उसका कोई इफेक्ट होगा हमारी लाइन पे या हमारी केबल पे। इसलिए हमारी जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है वो उस तरह अफेक्ट नहीं होते इन्वायरमेंट से जिस तरह हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन अफेक्ट होती है। अब हम प्रॉक्सिमिटी अफेक्ट की बात करते हैं। प्रॉक्सिमिटी अफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि हमारे पास अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन नेटवर्क में हमारे कंडक्टर्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्योंकि क्लोजली पैक्ड कंडक्टर्स हैं इसलिए प्रॉक्सिमिटी अफेक्ट दो डिफरेंट कंडक्टर पे काफ़ी ज़्यादा होगा। इसी लिहाज से अगर मैं प्रॉक्सिमिटी अफेक्ट की बात करूं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पे, तो उस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट काफ़ी कम होता है, क्योंकि हमारे जो दो डिफरेंट कंडक्टर्स हैं या मल्टीपल कंडक्टर्स हैं उनमें आपस की स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इतना अफेक्ट नहीं करता ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। दोस्तों इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।